Hello bachon, let's read this question, and the question says that if ABC is an isosceles triangle and D is a point on BC such that AD perpendicular BC, then now let's see the options. Option A, AB square minus AD square is equal to BD into DC. Option B, AB square minus AD square is equal to BD square minus DC square. Option C, AB square plus AD square is equal to BD into DC. Option D, AB square plus AD square is equal to BD square minus DC square. तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी सी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और डी जो है ये पॉइंट है बीसी पर, और कुछ इस तरह से है कि बी डी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस आइसोसेलेस triangle, in isosceles triangle the perpendicular perpendicular from the vertex from the vertex bisects the base। तो बच्चों हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर होती है वो बाइसेक्ट करती, जो परपेंडिकुलर होती है वर्टेक्स से वो बाइसेक्ट करती है बेस को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। लेट्स सपोज ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। अब इसमें जो है ए डी है वो एक, एडी कुछ इस तरह से है कि वो परपेंडिकुलर है बीसी के। तो यानी कि इस तरह से यहाँ पर ये एडी हो जाएगी, परपेंडिकुलर है बीसी के। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो परपेंडिकुलर क्या करती है, वर्टेक्स से वो बाइसेक्ट करती है बेस को। तो यहाँ पर अगर बच्चों बेस बाइसेक्ट होगा तो मतलब बीडी जो होगा वो डीसी के इक्वल होगा, बिकॉज बेस यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो हमारे पास क्या होगा, बीडी इक्वल होगा डीसी के, डीसी के इक्वल होगा हमारा बीडी। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो ट्रायंगल ए डी बी है, ट्रायंगल ए डी बी कैसा ट्रायंगल है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए डी बी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ यूज़ करें तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या है, ए बी। तो ए बी स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर देखें तो वो ए डी है तो ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। तो बच्चों बी डी क्या है हमारे पास, ये बेस है, तो बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों क्या आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो बच्चों बी डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इंटू बी डी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू, अब बच्चों हम जानते हैं कि बी डी यहाँ पर किसके इक्वल है, डी सी के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी डी इंटू डी सी लिख सकते हैं, बिकॉज बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, दैट ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.